हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अकाउंटेंसी का एक टॉपिक। फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का पहला टॉपिक। हम बहुत सारे इसकी वीडियो ऑलरेडी कर चुके हैं, बहुत सारे टॉपिक हम फिनिश कर चुके हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, जो पार्टनर की कैपिटल होती है। अब आप देखो, कोई भी बिजनेस है ना बेटा, विदाउट कैपिटल तो कभी भी स्टार्ट नहीं होगा, नेवर। कोई भी आप काम शुरू करो, कुछ भी, चाहे छोटा सा कोई काम हो, कोई भी आप शॉप खोलो या कोई भी आप वेंडर बनो या कोई भी आप स्टॉल भी लगाओ, यू नीड अ कैपिटल। आपको कैपिटल चाहिए। छोटा अमाउंट भी हो सकता है, बड़ा अमाउंट भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस। आप बिजनेस कौन सा कर रहे हैं। तो पार्टनरशिप फर्म में अगर दो लोग मिलकर कोई काम कर रहे हैं तो काम कैसे होगा भाई। काम तो हम सब भी कर रहे हैं, जैसे हमारी मदर्स काम करती हैं घर में, है ना, हाउस होल्ड वर्क करते हैं। क्या उनको कोई कैपिटल चाहिए उस काम को करने के लिए? नहीं। तो काम कौन सा, पार्टनरशिप में कौन सा काम होता है? जब दो लोग मिलकर एक बिजनेस को करते हैं, उस बिजनेस को करने के लिए दे नीड द फंड, पैसे तो चाहिए। अब हो सकता है जो दो पार्टनर है दोनों ही कुछ कुछ अमाउंट लेकर आए, या दोनों में से कोई एक अमाउंट लेकर आ रहा है, एक का आइडिया है, कुछ भी हो सकता है, जैसे भी कन्वीनियंट हो फॉर दैट पार्टनरशिप। तो जो पार्टनर्स होते हैं दे इन्वेस्ट, वो तो अपने अपने फर्म में या अपने बिजनेस में पैसा लगाएंगे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमने क्लास 11th में भी पढ़ी है कि जो पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर्स इन द कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। आगे जाके आप जब प्रोफेशनल के लिए प्रिपरेशन करोगे ना, सीए, सीए, सीएमए, कुछ भी, ठीक है, तो आपको ये पता चलेगा कि जो कंपनी होती है दैट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, एंड जो ओनर होता है वो सेपरेट लीगल एंटिटी। उसने भले ही पैसे लगाए हो, आइडिया उसका हो, शुरू उसने किया हो, लेकिन एक कंपनी को हम एक डिफरेंट पर्सन मानते हैं, और जो ओनर होता है वो अलग होता है। जो कंपनी की लायबिलिटी है वो कंपनी पे करेगी, ओनर के ऊपर नहीं जाता है, ठीक है। तो वैसे ही जो पार्टनर्स होते हैं वो फर्म में क्या लगाते हैं? पैसा लगाते हैं, ठीक है, कुछ कुछ कैपिटल लेके आते हैं। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं और अच्छे से समझ आएगा। लेट सपोज ए एंड बी दो पार्टनर हैं। इसने 5 लाख रुपए की कैपिटल लगाई है, बी ने लगाई है 2 लाख की कैपिटल, ठीक है। बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया है 1 अप्रैल 2021 में। अगर उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है तो ये इनकी ओपनिंग कैपिटल, दिस इज कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस, या फिर फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में जो कैपिटल आती है नेक्स्ट ईयर की क्लोजिंग, वो नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग होती है। प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग होती है, ठीक है। तो दिस इज द ओपनिंग कैपिटल। सपोज करो अभी बिजनेस स्टार्ट ही किया है, तो ए एंड बी दीज आर द कैपिटल। अब पार्टनर, हमने, हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर की कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करना कौन पे करेगा? फर्म। फर्म अलग है, पार्टनर्स अलग है। पैसा लगाया, ठीक है, जो फर्म है इन्हीं के पैसे से चल रही है, बट दे दोनों डिफरेंट है। फर्म की वर्किंग अलग होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलग बनता है। इसकी वीडियो भी मैंने बना डाल दी है, आप अच्छे से वो टॉपिक फिनिश करके इस टॉपिक पे आइएगा, वरना बहुत कंफ्यूजन होगी, ठीक है। अब क्या होता है, जो पार्टनर्स हैं उन्होंने अपनी कैपिटल तो लगा दिए, दे इन्वेस्टेड द अमाउंट, उन्होंने अमाउंट को इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन में, पार्टनरशिप के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि पार्टनरशिप फर्म में जो भी वर्किंग होती है वो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड होती है। किसके अकॉर्डिंग होती है? अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। कोई भी जो फर्म है वो वर्किंग करती है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। अब इसमें भी दो ऑप्शन है, या तो फर्म की पार्टनरशिप डीड हो सकती है या नहीं। मतलब अगर पार्टनर्स ने मिलकर एक एग्रीमेंट बनाया है कि दिस इज द एग्रीमेंट, हम इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। क्या काम करेंगे? कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या कितना चार्ज होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जो भी वर्किंग है वो उस पार्टनरशिप डीड में लिखी होगी। सपोज अब नहीं होती, दो पार्टनर्स ने से बिजनेस स्टार्ट कर दिया, पैसे लगा दिया, आइडिया, एंड दे स्टार्ट डूइंग देयर बिजनेस, बट पार्टनरशिप डीड प्रिपेयर नहीं किया, तो उनकी वर्किंग किसके अकॉर्डिंग होती है? आप लोग बताइए। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया हुआ है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग वर्किंग करेंगे। तो अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिट करती है, ठीक है, या एग्जिट नहीं करती है, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करती है, ये एग्जिस्ट करती है, बनाई है उन लोगों ने। तो अब देखो, अगर एग्जिट नहीं कर रही है, पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, तो जो वर्किंग होगी वो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 होगी। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग हमें वर्किंग करनी होगी। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हम वर्किंग करेंगे। और ये क्या कहते हैं?
इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल के लिए क्या कहता है हमारा पार्टनर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पे आपको प्लीज एडजस्ट विद द राइटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग, पार्टनरशिप हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है किसी भी पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। आप बस बिजनेस करिए, जो अर्न कर रहे हैं उस प्रॉफिट में आपको शेयर मिलेगा, ठीक है, वो भी इक्वली मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। भाई अगर आप नहीं बनाओगे तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट काम करो, और यही अच्छा है ना, हम तो यही प्रे करेंगे यार जो क्वेश्चन आया ना पेपर में उसमें ना ही दिया हो, साफ साफ लिखा हो द पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिख दे वो मजा ही आ जाएगा। तो देना ही नहीं है इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट की वर्किंग चार्ज नहीं होगी, कितनी कैपिटल हो, एडिशनल कैपिटल लाए चाहे ड्राइंग करे, कोई टेंशन नहीं है भाई, मिलेगा ही नहीं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो प्रॉफिट है वो भी इक्वली। बट ऑब्वियसली जो हम चाहते हैं वो बहुत रेयर ही कभी होता है, तो वो नहीं होने वाला, ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन हमेशा ये आएगा इंडियन जो आपकी पार्टनरशिप डीड है वो एग्जिट करेगी अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड ही लिखा होगा क्वेश्चन में, ठीक है, क्लियर है। अगर क्वेश्चन में नहीं भी लिखा ना अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, लेकिन अगर इंटरेस्ट दिया है, एडिशनल कैपिटल है, ड्राइंग्स है, क्वेश्चन करेंगे, लिखा जरूरी नहीं है कि वो मेंशन करे, लेकिन इंटरेस्ट आपको इंटरेस्ट रेट दिया है, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, ड्राइंग्स दिया तो वर्किंग करनी पड़ेगी। अगर नहीं होती है देयर मेंशन इट कि देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, तो भाई कोई वर्किंग नहीं होगी, सीधा जो प्रॉफिट आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज तो समझ आ गया। तो दो केस बनते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में, जब हम कैपिटल इंटरेस्ट की वर्किंग करते हैं तो देयर इज वहां पे देयर आर टू केसेस। फर्स्ट इज द पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट एंड इट एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट नहीं करे तो बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत बढ़िया, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। बट चलिए अब समझते हैं, अगर ये तो समझ लिया कि पार्टनरशिप डीड अगर एग्जिस्ट नहीं करती है, डज नॉट एग्जिस्ट, तो भाई नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर एग्जिस्ट करती है तो ये सीखना है ना कि एग्जिस्ट करती है। अब इसमें देखिए दो केसेस बनते हैं, देयर आर टू केसेस। क्या दो केसेस हैं? सबसे पहली बात देखो आपकी बुक में कैसे दिया होगा, तीन केसेस बनाए होंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट में सीधे ये दोनों दिए हैं। मैंने बहुत सिंपल किया है कि पार्टनरशिप डीड या तो एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। नहीं करेगी तो क्लियर है भाई, साइड हट जाओ, कोई लेना देना नहीं। एग्जिट करेगी उसके दो केसेस हैं। क्या केसेस है? जब पार्टनर्स ये कहते हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है ना, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या फिर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। इससे पहले वाली वीडियो का मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आधे बच्चे यहीं अटक जाते हैं कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एक जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ये होता है चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या ना हो, लॉस हो या बिल्कुल न्यूट्रल हो, कुछ भी नहीं है, फिर भी फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है। अब ध्यान देना, जब मैंने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का टॉपिक पढ़ाया है तो उसमें मैंने दो खर्चे बताए हैं, रेंट एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। ये पे करने ये इम्प्लाइड है, ये चार्ज अगेंस्ट एक्सपेंस है, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स ने अपनी डीड में मेंशन किया होगा कि भाई ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसको हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं, हम इसको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ट्रीट कर रहे हैं या हम इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट कर रहे हैं। दैट इज टोटली अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। ये पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा, यहाँ पे ये मत करना, कंफ्यूज मत होना कि मैम ने तो बोला था कि रेंट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन ही हमारा चार्ज अगेंस्ट एक्सपेंस होता है। बेटा वो अपनी डीड में खुद लिख रहे हैं, वो लिखवा रहे हैं, ठीक है, उसको रजिस्टर करा रहे हैं कि हम तो भाई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानेंगे इसको, तो चार्ज अगेंस्ट के अकॉर्डिंग वर्किंग करो। अगर वो उसको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मांग रहे हैं तो उसको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के अकॉर्डिंग ही वर्किंग करनी है। अपना फालतू दिमाग नहीं लगाना कि ऐसे ऐसे है हम तो नहीं दे रहे उसको, नहीं, वो लिखा होगा कि उन्होंने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इसको माना है तो अकॉर्डिंगली वर्किंग करेंगे। अगर नहीं माना तो बहुत सिंपल है, फिर तो समझते हैं दोनों ही केसेस को। चलिए बेटा अब देखिए, एग्जिस्ट अगर पार्टनरशिप डीड करती है तो दो केसेस बनते हैं। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है IOC भी लिख सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज, ये भी मैंने कंप्लीट लिखा बिकॉज स्पेस नहीं है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानती है। पहला केस समझ आ गया, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होते हैं, अगर लॉस होगा तो भी पे करने हैं, प्रॉफिट होगा तो पे करने ही करने हैं। कुछ नहीं हो रहा है, बिल्कुल एक्सपेंसेस इज इक्वल्स टू इनकम हो रहा है
तो भी पे करने ही करने हैं। ठीक है, समझ आया? इतने इससे ज्यादा प्यार से नहीं समझा सकती अब। ठीक है, अब व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, साइलेंट मतलब बोल नहीं रही कुछ, है ना? तो हमें क्या समझना है, जैसे कि अगर सामने वाला नहीं बोल रहा है, अगर वो आंखें दिखा रहा है, या हमें क्वेश्चन की लेंथ देखती है, हमें समझ आ रहा है कि ये चुप है, हमें ही पढ़ना है उसको, तो उस केस में हमें क्या करना है? पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। जब भी पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी, बस इतना लिखा होगा, देयर इज अ पार्टनरशिप डीड, दिस इज द इंटरेस्ट रेट, इतनी एडिशनल है, इतनी ड्रॉइंग की है। ठीक है, तो क्या करना है हमें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रीट करेंगे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब अगर फर्म को प्रॉफिट होगा तो ही हमें पे करना है, अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो हम पे आउट नहीं करेंगे। ठीक है, अब प्रॉफिट भी कितना, अब मान लो ने 50, इसको 50,000 देनी है, इसको 20,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अगर 70,000 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 70 से कम हो रहा है, 70 से ज्यादा हो रहा है, इसमें अभी 3 केस और आने वाले हैं। तो अब देखो, सिंपलीफाई दोबारा से करती हूँ, सिंपलीफाई जैसे मैं नोट्स बना रही हूँ ना, ऐसे बना लेना, इससे इजी कहीं नहीं मिलने वाले। बुक्स को तो बिल्कुल खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे भी बेस्ट डिटेल में मैं आपको बता रही हूँ। एग्जाम कब है आपका अकाउंट्स का? 26 ऑफ मार्च, 26 ऑफ मार्च को आपका एग्जाम है। 26 से पहले सारे टॉपिक इजिएस्ट वे में डिटेल में कंप्लीट करने हैं। ठीक है, बट द थिंग इज कंसिस्टेंसी। मैं भी कंसिस्टेंसी में ही रहूंगी। आई विल अपलोड ऑल द वीडियोज रेगुलरली, और आपको भी देखनी है, समझनी है कि क्या कैसे क्या करना है, क्या टॉपिक है, रिवीजन करो। और इसके बाद मैं एक दो दिन में अभी वीडियो भी डालती हूँ कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द बोर्ड एग्जाम, क्योंकि हर बच्चा ना पढ़ कोई नहीं रहा है, फोन खोल के ये देख रहे हैं कि भाई कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे स्टार्ट करें, क्या करें क्या नहीं करें, यही सोच रहे हैं, कर कोई नहीं रहे। तो एटलीस्ट नाउ आई विल टेल कि कैसे करो, कैसे करना है आपको, एंड हाउ यू विल स्कोर अ गुड मार्क्स, एंड आई विल मेक श्योर दैट कि आप बहुत अच्छे मार्क्स ले आएंगे अगर ये कंटिन्यू पढ़ते हैं तो। ठीक है, अब देखिए, पार्टनरशिप डीड अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अगर एग्जिस्ट करती है तो उसमें 2 केस होते हैं, वो अपने मुंह से बोल रही होगी। ठीक है, यहाँ पे वो स्पोकेबल है। ठीक है, कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट उसको ट्रीट करना है, तो फर्म को प्रॉफिट हो लॉस हो कुछ भी हो, पे करना ही करना है। अगर वो साइलेंट है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ट्रीट करेंगे। अब इसमें 3 केसेस आते हैं। देखो, चार्ज अगेंस्ट का, एक चार्ज अगेंस्ट वाला जो टॉपिक है मैंने अभी बताया, प्रॉफिट हो लॉस हो कुछ ना हो, पे करना ही करना। एप्रोप्रिएशन में भी मैंने अभी समझाया है, 3 केसेस हो सकते हैं, या तो प्रॉफिट इक्वल्स टू देयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या ज्यादा, या उससे भी कम, तो क्या वर्किंग होगी। इसके भी हमें 3 पार्ट और समझने, 3 केसेस और। तो एग्जैक्टली बनाते रहो, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करती हूँ ताकि यहाँ पे आ जाए और आपको और अच्छे से समझ आए। ठीक है, चलिए करते हैं। चलिए बेटा, अब देखो मैं थर्ड टाइम लिख रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ, थोड़ी सी आप भी कर लीजिए। पार्टनरशिप डीड नहीं है तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनरशिप डीड है अगर बोल रही है तो भाई बोल, जो आप बोल रहे हो वैसा होगा। लॉस भी हो प्रॉफिट भी हो तो भी पे करना ही करना है। अब जब साइलेंट है, बेचारी बोल नहीं पा रही, अब हमें उसके दिल की बात समझनी है। कैसे समझेंगे? पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, वो नहीं बोल पा रही है, तो आपको अपने दिल की आवाज सुननी है, आपको बोलना है क्वेश्चन को देखकर। क्या बोलना है? अगर लॉस है, अगर लॉस हो रहा है, केस 1, अगर फर्म लॉस इनकर्ड कर रही है तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे करना है आपको अगर फर्म ने लॉस इनकर्ड किया। अब 2 केसेस में क्या होगा, सोचो, थोड़ा सा सोचो। लॉस है तो प्रॉफिट ही होगा, अब तो लॉस के अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। ये पार्टनरशिप डिसोल्यूशन पे तक तो नहीं पहुंचेगी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से डिसोल्यूशन तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे पा रहे, बंद करो, ऐसा नहीं होने वाला। तो अब क्या होगा? प्रॉफिट होगा, दोनों ही केसेस में प्रॉफिट होगा, लेकिन उस प्रॉफिट में भी कंडीशन होगी। क्या कंडीशन? कि भाई प्रॉफिट क्या होगा? मोर इक्वल, देखो इक्वल और मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा केस, जो देखो जो चीज डिफिकल्ट होती है ना, वो उसको मैं हमेशा लास्ट में रखती हूँ। क्यों? क्योंकि अब जब हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, कुछ बच्चे तो अभी उठा रहे होंगे बुक, मुझे पता है इतने महान बच्चे हैं। ठीक है, अगर मैं पहले ही केस में डिफिकल्ट वाला डाल दूं ना, जिसमें लगाना है अपना दिमाग, तो ये यहीं बंद कर देंगे वीडियो, यहीं से उठ के भाग जाएंगे, मैं नहीं पढ़ रहा, छोड़ आऊंगा ये टॉपिक। ठीक है, क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 नंबर का आ जाएगा। क्या होगा? नहीं मैच होगी मेरी कैपिटल, एट द एंड मेरी बैलेंस शीट मैच नहीं होगी, उससे ज्यादा क्या हो जाएगा, है ना? तो इसीलिए केस 3 रखा है, जिसमें हमें थोड़ा सा सोचना है, वो भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, एग्जाम्पल के साथ बहुत इजी करके समझाऊंगी। ठीक है, तो लॉस हो गया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है,
अगर प्रॉफिट इक्वल है और मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो जो एग्रीड रेशो है दे देंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन एग्रीड जो एग्रीड रेशो है उसमें पे कर देंगे, जो भी एग्रीड रेशो है। मैं मार्कर चेंज कर लेती हूँ तो आपको थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा, रेड तो मेरा चल ही नहीं रहा है। तो हम वर्किंग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन एग्रीड रेशो पे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन एग्रीड रेशो वी विल पे। सपोज कर लेते हैं, हम जल्दी से एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन के बिना तो मजा ही नहीं है अकाउंटिंग में, ठीक है। 5 लाख इसकी कैपिटल है, ए की, बी की भी है, 3 लाख ले लेते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% ले लेते हैं, ना एडिशनल कुछ लेके आया है ना ड्राइंग की है, तो फिर अब क्या होगा, 10,000 इस 10%, 5 लाख का 10% कितना होगा, 50,000 रुपए, और बी का कितना होगा 10%, 30,000 रुपीज, ठीक है। अब टोटल कितना है बताओ, 80,000। अब अगर फर्म या तो 80,000 अर्न कर रही है या 80,000 से ज्यादा, सपोज करो उस फर्म का जो प्रॉफिट है, कौन सा प्रॉफिट बताओ जल्दी से, कौन सा प्रॉफिट बेटा, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्ज अगेंस्ट, जो खर्चे हैं एक्सपेंसेस हैं उनको पे करने के बाद जो नेट प्रॉफिट हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, उस प्रॉफिट की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पे जो प्रॉफिट है, मान लो ये 1 लाख है, पहला केस ले लेते हैं, 1 लाख है, तो भाई दे देंगे 80,000 रुपए, 20 हमारा बच जाएगा, उसकी फिर सैलरी अगर कमीशन की वर्किंग होती है वो पे कर देंगे। अगर 80,000 है सेकंड केस में, तो जितना 80,000 है पे कर देंगे, 50,000 30,000, हमारे पास जो नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बचेगा वो हो जाएगा 0, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिल गया ना, खुश हो गए ना आप, कुछ तो इनकम आई है आपके पास। अब केस जो थर्ड है, थर्ड केस क्या है, प्रॉफिट जो है आपका वो लेस देन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो इससे सिंपल क्या होगा, इससे सिंपल क्या लिखूं मैं, इससे सिंपल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमारा प्रॉफिट है वो कम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, मतलब क्या मतलब भाई, 80,000 रुपए उनको क्या देना है हमें, जल्दी बताओ, 80,000 रुपए हमें पे करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अब केस क्या बनेगा, अगर प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है तो दैट्स मीन ना 1 लाख है हमारा प्रॉफिट, ना 80,000 होगा, 30 40 50 कुछ भी 80 से कम होना चाहिए, वॉट एवर द प्रॉफिट इट शुड बी लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले जब आप क्वेश्चन करना शुरू करोगे ना, करेंगे इसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी, कि जब भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं सीधा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो पूरे साल का कितना बनता है, उसके बाद प्रॉफिट पे जाओ, ठीक है। टोटल करके देखो प्रॉफिट ज्यादा है कि कम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। चलिए बेटा अब समझते हैं, अगर हमारा प्रॉफिट कम होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, मैं थोड़ा सा इजी एग्जांपल ले लेती हूँ। अब देखिए केस थर्ड समझते हैं, जब प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है। एक सिंपल से एग्जांपल लेती हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखते हैं क्योंकि उस एग्जांपल से हमने 2 केस समझ ही लिए थे। अब देखो ए एंड बी है, ए की कैपिटल 4 लाख है, बी की कैपिटल आपकी 2 लाख ले लेते हैं, ठीक है। 6% पर एनम इंटरेस्ट ले लेते हैं। इसके बाद जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 30,000। सबसे पहले क्या करना है, अभी मैंने आपको समझाया, जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे सबसे पहले आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। अब इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, 4 लाख का 6%, 24,000 रुपए हो जाएगा, ठीक है। 4 लाख का 6% हो जाएगा, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 24,000 रुपए, और जो बी का आएगा वो कितना आएगा, 12,000 रुपए, ठीक है। टोटल हो गया 36,000 रुपए, लेकिन हमारे पास सिर्फ कितना है, 30,000। क्वेश्चन समझ आया, देखो प्रॉफिट लेस है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, 0, अच्छे से नहीं बन रही, देखो जो प्रॉफिट है वो है 30,000, लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है दैट इज 36,000। अब क्या होगा, अब क्या वर्किंग होगी, तो अब जो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे वो एक एग्रीड रेशियो में देंगे। कौन सी एग्रीड रेशियो भाई, वही जिससे हमने प्रॉफिट, जिसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स को, है ना। अगर मैंने क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, अलाउड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है। जितना प्रॉफिट होगा उतना ही तो दे पाओगे, 30,000 से ज्यादा तो आप नहीं दे पाओगे। लेकिन अब इसको 24 देने, इसको 12 देने, किसको दोगे 30,000 रुपए आप,
ठीक है, ऐसा थोड़ी ना कि बी को 24 दे दिए, 6 बी के लिए बच गए, ए को 24,000 दे दिए, जो 6 बच गए वो बी को दे दिए, या बी को 12 दे के जो बचा है 18,000 वो ए को दे दिए, बिल्कुल भी नहीं। मैंने बोला अलाउड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट जितना तो बांटेंगे, लेकिन कैसे, इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना उनका बन रहा है उस रेशो में। तो जब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है उसे में लिखा होगा ए एंड बी आर द पार्टनर, देयर कैपिटल, देयर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, इस रेशो में। कोई भी रेशो हो सकती है, 1:1, 5:3, 2:4, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें वो रेशो बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है। हमें क्या करना है, प्रॉफिट देख लिया हमने कम है भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से देंगे तो है ही उनको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देंगे, कितना देंगे, जितना प्रॉफिट है, लेकिन किस रेशियो में देंगे, उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में देंगे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो मतलब देखो, आप इसको यहां से भी निकाल सकते हो, दो मेथड बताती हूँ। सबसे पहले पेन चेंज करते हैं। सबसे पहले देखो कैसे निकालोगे, 24,000 है, पहले इसकी रेशियो निकालो, उसको 24,000 देना है, उसको 12,000 रुपए देने हैं, 2:1 में दे दो। 30,000, ये जो 30,000 है इसको 2:, ये जो 30,000 है 2:1 में, पहला काम। और इससे इजी नहीं है, इससे इजी नहीं कर पाओगे आप। जो आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया ना, उसकी रेशियो निकालो, रेशियो निकाली भाई, 2:1 आ गई। रेशियो निकालने से इसकी रेशियो कितनी आ गई है, 2:1 आ गई है। अब इस 30,000 को आप 2:1 में दे दो, 30,000 को आप 2:1 में दोगे तो आपके ए को मिलेगा 20,000 रुपए और बी को मिलेंगे 10,000 रुपए। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 24,000 की जगह हम उसे 20,000 देंगे, 12,000 की जगह हम उसे 10,000 रुपए देंगे। क्लियर है? तो जब प्रॉफिट हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या होगा, कम होगा, तो अलाउ तो करेंगे। कितना अलाउ करेंगे, जितना प्रॉफिट है उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, लेकिन एक रेशो में देंगे। कौन सी रेशो में, टू द एक्सटेंट ऑफ देयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितना उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है उतना। ऐसे थोड़ी ना करेंगे हम कि बी, अगर मान लो बी के 12,000 बनते हैं तो पहले बी को 12,000 दे दो, जो 18,000 बचे इसको पकड़ा दो, इसके 24 देके जो उसके पैसे 6,000 रुपए बचे वो आप बी को दे दो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। एक रेशो, उनकी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसी की रेशो निकालेंगे और फिर जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रेशो ऐसे ही निकालना, ऐसे ही वर्किंग करना, अपना फालतू दिमाग मत चलाना, ठीक है, क्योंकि फंस जाओगे। एक और तरीका होता है, वो क्या तरीका होता है, जो आपका प्रॉफिट है 30,000 इंटू 24,000 जो ए का प्रॉफिट है अपॉन में टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उससे भी करके दिखा देती हूँ। किसी के मन में आ रहा होगा कि यार बुक में तो ऐसे दिया हुआ है, देखो ये 30,000 आपका प्रॉफिट है, 24,000 हमें ए को देने हैं, टोटल बनता है 36,000। देखो 20,000 रुपए आ गया ए का, ऐसे ही वर्किंग कर लोगे बी की तो बी का भी आ जाएगा। क्यों करना है ऐसे, जब ये हो रहा है, रेशो निकालने तो सीख ही लिए ना, 6th क्लास में रेशो एंड प्रोपोर्शन का जो चैप्टर है मैथ्स में, चैप्टर 12, उसी में सीख लेते हैं ये रेशो निकालना। तो बेटर है ना, सिंपल करो, जो प्रॉफिट है उसको 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो। अगर गलती से 36 की जगह 24 हो गया, 24 की जगह 36 हो गया, तो क्या कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, फिर मिस्टेक ढूंढते रह जाओगे। अभी जो टाइम है ना आपके पास, जनवरी है, कितना टाइम रह गया इस डेट तक पहुंचने में, कुछ भी टाइम नहीं है। पढ़ना भी है, रिवीजन भी करनी है, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस भी करनी है, सैम्पल पेपर्स भी सॉल्व करने हैं, पीवाईक्यू भी सॉल्व करना है। तो इसलिए जो बेस्ट है उसी को अप्लाई करो, इधर उधर मत भागो। क्लियर है? आई होप समझ आया होगा। कोई भी अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट क्लास लेने से पहले वो डेफिनेटली उस डाउट को क्लियर करूंगी। इसके बाद ये तो थ्योरी समझ ली, छोटा सा एग्जाम्पल भी समझ लिया, एक क्वेश्चन कर लेंगे जिसमें हम तीनों केसेस को डिस्कस कर लेंगे और नोट साथ के साथ बनाते रहो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।